इस वीडियो में मैं आपको नोटिस क्या है, नोटिस के लीगल प्रोविजंस ही नहीं बताऊंगा। मैं आपको लाइव रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नोटिस भी एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको ये जो कंसेप्ट है कंपनी लॉ का, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं नोटिस क्या होता है। इसका कायदा नंबर 101 में आता है। जैसे आपकी बर्थडे पार्टी होते थे तो आप बोलते थे ना, एक कागज बनाते थे और भेजते थे, प्लीज कम फॉर माय बर्थडे पार्टी। उसी प्रकार से यदि कंपनी का कोई मीटिंग होना है तो शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ेगा मीटिंग के लिए, ठीक है ना। शेयर होल्डर्स मीटिंग रहा तो, और डायरेक्टर्स मीटिंग जिसको बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, तो वो नोटिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाता है। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि नोटिस एक रिटर्न इंटीमेशन है, ठीक है ना। किस चीज का रिटर्न इंटीमेशन है? डे, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग, ठीक है। नोटिस वैसे तो 3-4 लाइन का, सिंपल लेवल पे वो 3-4 लाइन का रहता है। मैं बता देता हूं, ये देखो, नोटिस 3 से 4 लाइन का है। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द 45th में रिलायंस का आपको नोटिस बता रहा हूं। ये हर साल कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। ये कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग है जो कि 30 सितंबर से पहले कंपनी को करना चाहिए, ठीक है। तो नोटिस दिया जा रहा है, कौन दे रहा है नोटिस? कंपनी दे रही है। एक्चुअली इस पे भी मैं आपको बताऊंगा कौन दे रहा है। नोटिस दे रहा है सेक्रेटरी, बट बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो नोटिस कौन भेज रहा है? सेक्रेटरी। किसके ऑर्डर पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे। किसको? शेयर होल्डर्स को, ऑडिटर को, डायरेक्टर्स, इन सबको ये नोटिस जाता है। कैसे जाता है, कितने दिन पहले, सब बताऊंगा। पहले सिर्फ हम 3-4 लाइन देखेंगे क्योंकि मुझे डेट टाइम और प्लेस बताना है। सबसे पहले 45th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी ऑफ मेंबर्स, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो लोग अटेंड कर सकते हैं। कौन सा दिन? मंडे। प्लीज नोट, कंपनी जनरल मीटिंग जो होता है एजीएम और ईजीएम हॉलीडे में नहीं रख सकता है, वर्किंग डे में रखना पड़ता है। मंडे वर्किंग डे है। अगस्त 29, ठीक है, एट 2 PM। सो डे, डेट, टाइम और प्लेस, ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कंपनी बता रही है कि नोटिस आपको दिया जाता है कि जो 45th एजीएम ऑफ द कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मंडे अगस्त 29, 2022 को होगा 2 बजे। अभी एक सवाल आपको आ रहा होगा कि प्लेस क्यों नहीं दिया? क्योंकि कोविड के बाद में कंपनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है। यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होता, ठीक है ना, तो कंपनी को जगह भी बताना पड़ा होता। नॉर्मली जगह, ये जो हेड ऑफिस है यहाँ पे होता है, या तो सिटी जहाँ पे हेड ऑफिस सिचुएटेड है वहां पे होता है। अशोका बिल्डकॉन जो कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में है नासिक में, वडाला में उनका, मैं लिख भी दूं अशोका बिल्डकॉन का, क्योंकि वो मीटिंग मैंने अटेंड किया था। अशोका बिल्डकॉन का हेड ऑफिस वडाला में है। नासिक की बात कर रहा हूँ, वडाला एक जगह है नासिक में, और उन्होंने होटल एक्सप्रेस इन में रखा था नासिक के, ठीक है ना। सो यहाँ पे जगह इसलिए नहीं दिया कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर रहे, बहुत सारे कंपनीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड की वजह से कर रहे थे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि नोटिस एक रिटर्न इंटीमेशन है। ये देखो रिटर्न है, ठीक है ना। कौन भेज रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसको भेज रहा है? शेयर होल्डर्स को, ठीक है। रिटर्न इंटीमेशन क्या रहता है उसमें? डे, डेट, टाइम एंड प्लेस। प्लेस इज इधर हेड ऑफिस, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर, नरीमन पॉइंट, 3rd फ्लोर मेकर चेंबर्स के यहाँ पे, या उस सिटी जहां पे हेड ऑफिस सिचुएटेड है, मुंबई में कहीं पे भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंटेंट्स ऑफ नोटिस। टाइप, पहला कंटेंट क्या है? टाइप ऑफ मीटिंग। कौन सा टाइप है? एनुअल जनरल मीटिंग।
एक और मीटिंग होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बताऊंगा, ये देखो, ये बोर्ड मीटिंग, जो डायरेक्टर्स मीटिंग का जो नोटिस है ना, तो यहाँ पे क्लियर कट बोला है सब्जेक्ट बोर्ड मीटिंग, ठीक है, यहाँ पे वो लोग क्लियर बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये टाइप ऑफ मीटिंग, द एग्जैक्ट डे, डेट, टाइम एंड प्लेस, तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखो, डे मंडे, डेट August 29, टाइम 2 PM, और प्लेस, बिकॉज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसलिए प्लेस नहीं बताया, नहीं तो प्लेस वो लोग बताते हैं कि या तो इस जगह पे या तो मुंबई में कहीं पे भी, जहां पे उन्होंने डिसाइड किया। इतना बड़ा कंपनी की स्टेडियम ही हायर करना पड़े ना उनको। चलो आगे बढ़ते हैं। द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, अच्छा पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, मीटिंग में जब अशोका बिल्डकॉन का मीटिंग हुआ था, तो मीटिंग के बाद खाना था एक्सप्रेशन होटल में, तो शेयर होल्डर्स डिस्कस करने जा रहे हैं ना, तो ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस है, इसको हम एजेंडा बोलेंगे। एजेंडा क्या होता है, कौन कौन से चीजें मीटिंग में डिस्कस होने वाले हैं। सो एजेंडा में बेसिक लेवल पे क्या क्या रहता है वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे टू अपॉइंट श्रीमती नीता अंबानी एज अ डायरेक्टर, ठीक है ना। सो मीटिंग में क्या होता है, अंबानी को डायरेक्टर वो लोग बनाना चाहते हैं, नीता अंबानी को, ठीक है, वो रिटायर्स बाय रोटेशन और उनको वापस से डायरेक्टर बनाना है। तो ये जो डिस्कस हो रहा है, ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब रूटीन चीजें, इनके ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा स्पेशल बिजनेस, इनको हम एजेंडा बोलते हैं। मतलब एजेंडा शॉर्ट में मैं बताऊंगा, टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, टू अपॉइंट एन ऑडिटर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, टू कंसिडर एंड अडॉप्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, उसकी बात है, ठीक है ना। सो ऑर्डिनरी बिजनेस या स्पेशल बिजनेस, ये एजेंडा में आएगा। एजेंडा मतलब मीटिंग में क्या डिस्कस होने वाला रहेगा और क्या फैसला लेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग एंड कंटेन्स अ स्टेटमेंट दैट मेंबर इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट प्रॉक्सी। यहाँ पे वो लोग क्लियर बोलते हैं कि आगे, ये भी बोला होगा नोटिस, आगे बोलते हैं कि हम खुद नहीं आ पा रहे, लेकिन प्रॉक्सी मीटिंग में आ सकता है और अटेंड कर सकता है, ठीक है। लोग क्लियर बोलते हैं कि यदि हम नहीं कोई शेयर होल्डर मीटिंग में नहीं आ पा रहा है, तो वो उसके बजाय किसी और को भेज सकता है, ये कोई और प्रॉक्सी रहेगा, ठीक है। ये लोग इसमें ही बताते हैं। देखो इधर इन लोगों ने नोटिस तो यहाँ पे खत्म होता है, 3 पेज का है, लेकिन उसमें नोट्स डाला है, जो एक्स्ट्रा नोट्स डाला है ना, यहाँ पे बोला है तीसरे नंबर पे, अ मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी, ठीक है ना। तो ये क्लियर कट बोल रहे हैं कि जो खुद नहीं आ पा रहा है, तो वो किसी और को भेज सकता है। प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी भेजती है साथ में, जो शेयर होल्डर को भर के मीटिंग के 48 आवर्स पहले कंपनी को देना पड़ता है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉक्सी भी अटेंड कर सकता है, मतलब लेकिन तब अटेंड करता है जब शेयर होल्डर नहीं जा पा रहा है, तो अपने फ्रेंड या किसी और शेयर होल्डर को प्रॉक्सी के रूप में भेज सकता है। इफ एनी स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास, इट मस्ट बी मेंशन्ड एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन नोटिस। मतलब कि स्पेशल रेजोल्यूशन वो रेजोल्यूशन है जिसमें जैसे कंपनी का नाम बदलना है, तो 75% वोटिंग पावर लगता है। तो ये अलग से बोलना पड़ेगा कि भाई इसमें 3/4 मेजोरिटी या 75% लगेगा। In case of special business to be transacted, statutory note and an explanatory statement must be given in the notice. Special business मैंने ऑलरेडी बताया है, एक और बार बता दूं। सी, जो कंपनी में जो मीटिंग के से पहले नोटिस भेजा गया है, उसमें ये ऑर्डिनरी बिजनेस है, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये रूटीन चीजें हैं। लेकिन ये जो स्पेशल बिजनेस है, मतलब ये ऑर्डिनरी से हटके जो होता है, इसको हम स्पेशल बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर कट बोला गया है कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन है, एंड इन टू कंसिडर एंड फिर टू पास टू अ स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब कंपनी को बोलना पड़ेगा। अच्छा, ये जो ऑर्डिनरी बिजनेस है ना, यहाँ पे 100 में से 51 लोगों ने भी हाँ बोला, 51% लोगों ने हाँ बोला, तो वो क्लियर हो जाता है। लेकिन जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे 100 में से 75% लोगों ने हाँ बोलेगा तो ही पास होगा, इसको स्पेशल रेजोल्यूशन, और उनको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन लगने वाला है,
ठीक है। सो अभी क्वेश्चन ये है कि ऑथोरिटी कौन भेज सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ सवाल ये है कि क्या सेक्रेटरी भेज सकती है? द आंसर इज नो। कैसे पता चलता है? ये देखो, ऑथोरिटी कौन है यहाँ पे, बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्रेटरी ने नोटिस भेजा है लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऑर्डर से, ठीक है। तो सेक्रेटरी खुद से नोटिस, सावित्री पारेख जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सेक्रेटरी है, वे खुद से नहीं भेज सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शन से भेजा जाए। ओके, ऑथोरिटी टू रिसीव नोटिस। अब क्वेश्चन ये है किस किस को नोटिस भेजा जाएगा। ये सेक्शन गलत है, ये कंपनीज एक्ट 1956 का सेक्शन है। ओके, ये मत लिखना। किसको किसको भेजा जाएगा? सबसे पहले ऑल द शेयर होल्डर्स, सारे शेयर होल्डर्स को भेजा जाएगा। सीधी बात है, यदि कंपनी का मीटिंग शेयर होल्डर्स का मीटिंग है तो सारे शेयर होल्डर्स को भेजा जाएगा। कंपनी का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो अकाउंट्स को ऑडिट करता है, उनको मीटिंग भेजा जाएगा, ठीक है। यदि कोई मेंबर की डेथ हो गई है, ठीक है ना, मिस्टर ए की डेथ हो गई है, तो उसकी वाइफ मिसेस ए को भेजा जाएगा। अ पर्सन नेम्ड फर्स्ट इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब हर कंपनी को एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स हेड ऑफिस में रखना पड़ता है। दो भाइयों ने ए और बी जॉइंटली नाम से लिया है, दो जॉइंट नाम से शेयर्स है, तो पहला नाम जिसका है ए, उसको नोटिस भेजा जाएगा, बी को नहीं भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, जॉइंट रहेगा तो फर्स्ट जो नाम है उसको नोटिस जाता है, और सारे डायरेक्टर्स को। तो ये 5 लोग को नोटिस तुमको भेजना पड़ेगा। लेकिन यदि एक चीज याद रखना, राइट ऑथोरिटी टू रिसीव नोटिस। अभी मैं आपको एक मीटिंग बताता हूँ, वो मीटिंग में, अभी ये कौन सा मीटिंग है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है मीटिंग, ठीक है, बोर्ड मीटिंग बोला है। ये मीटिंग में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नोटिस जाएगा, ठीक है ना, बाकी लोग को नहीं जाएगा। बाकी शेयर होल्डर्स, बोर्ड मीटिंग मतलब डायरेक्टर्स का मीटिंग, उसमें शेयर होल्डर्स अटेंड नहीं कर सकते हैं। नाउ पीरियड ऑफ नोटिस। अभी पहले तो समझ लो कि शेयर होल्डर का मीटिंग जब होगा उसके 21 क्लियर डेज। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ बताता हूं। ये है रिलायंस का नोटिस। देखो कौन से तारीख को मीटिंग तय हुआ है, अगस्त 29 2022। अब हम देखेंगे कि ये नोटिस भेजा कब गया, ठीक है। ये नोटिस भेजा गया अगस्त 6 2022। अब हम समझेंगे क्लियर डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। कभी भी नोटिस 21 क्लियर डेज पहले भेजा जाता है, तो पहले हम समझेंगे जो 6 अगस्त है, जो भेजने का दिन, ठीक है, 22, वो काउंट नहीं करते। और मीटिंग का दिन जो था 29 अगस्त 2022, वो दिन काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। और बाय चांस इन लोगों ने कुरियर से भेजा तो 2 डेज जो सर्विस लगता है, कुरियर को पहुंचाने का टाइम लगता है, 2 डेज भी जोड़ा जाता है। सो देखा जाए तो 21 क्लियर डेज है, भेजने का तारीख काउंट नहीं होगा, मीटिंग का दिन काउंट नहीं होगा। कुरियर से भेजा तो 2 डेज, ईमेल से भेजा तो ये 2 डेज की जरूरत नहीं है। मतलब देखा जाए तो 25 डेज पहले भेजना पड़ता है। सो कभी भी एग्जाम में नोटिस का टाइम फ्रेम पूछा तो तुम 21 क्लियर डेज बोलेंगे। अब देखते हैं रिलायंस का मीटिंग का जो दायरा है, ठीक है। कब था मीटिंग? 29 को, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। 29 अगस्त को मीटिंग था, ठीक है, 29 अगस्त 22। कब भेजा नोटिस? 6 अगस्त। ये रहा 6 अगस्त। ये दिन छोड़ दिया जाए, ये दिन छोड़ दिया जाए, कितने डेज बचे? 23 बचा, ठीक है ना। इन लोगों ने 2 दिन यदि किसी ने कुरियर से मांगा तो भी जोड़ा है, सो इनका लीगल है। बाय चांस ईमेल, शेयर होल्डर्स मीटिंग का टाइम फ्रेम कितना है? 21 डेज। और बोर्ड मीटिंग जो डायरेक्टर्स मीटिंग, कितने दिन पहले भेजना चाहिए नोटिस? 7 दिन पहले। उसका भी मैं लाइव डेमो आपको दे देता हूं। ये कब भेजा गया है? देखो तारीख यहाँ पे इनको देना होगा। कब तारीख है इसमें बोर्ड मीटिंग का? देखो अक्टूबर 14 तारीख यहाँ पे देख लो कि कब है। अक्टूबर 14 को ये भेजा गया।
और देखो अक्टूबर 21, यहाँ से 7 दिन का गैप बराबर मिलता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बोर्ड मीटिंग मीटिंग के 7 दिन पहले 14, उसके बाद देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर हो रहा है, तो कायदा टूटा नहीं है। वैसे भी रिलायंस प्रोफेशनल कंपनी है, वो ये सब चीजें फॉलो करती है। ठीक है। सो एक बार रिविजन, कितने दिन पहले शेयर होल्डर्स का 21 पीरियड डेज और बोर्ड मीटिंग का 7 डेज। अभी एफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं बताऊंगा पहले क्या होता था अभी क्या होता है। नोटिस मस्ट बी सेंड इधर पर्सनली और बाय ऑर्डिनरी पोस्ट। याद रखो रजिस्टर्ड पोस्ट से पहले नहीं भेजते थे, ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजते थे एट द रजिस्टर्ड एड्रेस। जब तुम कंपनी को जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस पे आता था, ऑफ इंडिया ओनली, इंडिया के बाहर पोस्ट से नहीं जाता था। यदि इफ द मेंबर हैज नो रजिस्टर्ड एड्रेस इन इंडिया, सीधा हिसाब है, तुमने तुम हॉस्टल में रहते हो तो तुम्हारा एड्रेस तुम्हारा नहीं है, तो तुम जो एड्रेस दोगे वो एड्रेस में कंपनी भेजेगी। ठीक है। और कोई पर्टिकुलर एड्रेस चाहिए तो शेयर होल्डर ने इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई इस बार एजीएम का जो नोटिस है, एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम शॉर्ट फॉर्म है, आप उस एड्रेस में भेजो, लेकिन चार्जेस कंपनी लेगी। अच्छा, ये जो है, ये तीनों केस, ठीक है ना, ये तीनों केस आज के तारीख में नहीं होता है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के इनिशिएटिव की वजह से आजकल सब ईमेल में आता है, और कंपनी लीडिंग न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, लोक सत्ता मराठी, ठीक है ना, वहां पे एडवर्टीजमेंट भी करती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आजकल सबको नोटिस ईमेल के रूप में जाता है, कागजी रूप में बंद हो गया आजकल जाना। ठीक है। हालांकि किसी शेयर होल्डर ने मांगा तो कंपनी देगी, लेकिन आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक रूप में जाता है। आगे बढ़ते हैं। अ स्टेटमेंट टू बी सेंट along with notice where special business is to be transacted in the general meeting and explanatory statement। हम explanatory statement देखते हैं क्या है। ये ऑर्डिनरी बिजनेस हुआ। ठीक है। यहाँ पे देखो स्पेशल रेजोल्यूशन है, तो कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आगे डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है ना, यहाँ पे सब बताया है, अलग से फिर आगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी कंपनी देगी। ठीक है ना, ये अलग अलग डिपॉजिटरीज के वेबसाइट दिए हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट कंपनी क्या कर रही है कि ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन जहां पे पास हो रहा है उसका, ये देखो ये जो है ना स्पेशल रेजोल्यूशन था, वो मैं आपको बताऊं, ऑर्डिनरी और स्पेशल, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है पूरा डिटेल, ये स्टेटमेंट में पूरा बता रही है कि ये क्यों उसको इम्पोर्टेंट है और स्पेशल रेजोल्यूशन। और तुमने किसी को नोटिस नहीं दिया और शेयर होल्डर ने केस कर दिया कंपनी पे और प्रूव हो गया कि डेलिबरेटली नहीं भेजा था, तो मीटिंग इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन पोस्टल डिले हुआ तो मीटिंग इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है। सो कायदा क्या बोलता है कि यदि नोटिस गलती से नहीं मिला तो मीटिंग वैलिड रहेगा, लेकिन प्रूव हो गया कि जानबूझकर नहीं भेजा गया था, तो मीटिंग क्या होगा, इनवैलिड माना जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया नोटिस का। मेन आपको समझना है कि नंबर 1 रिटर्न इंटीमेशन है, नंबर 2 मीटिंग के 21 डेज पहले शेयर होल्डर्स का, बोर्ड मीटिंग का 7 डेज पहले भेजा जाता है। ये मेन इसके पॉइंट्स थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक भी कर देना वीडियो को।